दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी, संजीवनी विद्या। भगवान महादेव ने सिखाई थी उनको। वो विद्या जब खबर पाए कि हमारे सब चेला मरे पड़े हैं, दैत्य गुरु हैं वो, सब चेले मरे पड़े, सबकी डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं, तो शुक्राचार्य जी आए, उसी विद्या का यूज किया और जल छिड़क दिया और सब दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्यराज बलि भी जीवित हो गया। उसमें राजा बलि था दैत्यों का। उसने कहा गुरुदेव अब जीवित किए हो तो फिर एक काम और करो। कहा क्या? कहा हमको इंद्र की सीट चाहिए, इंद्र की कुर्सी हमको चाहिए। मर गए थे तो मुक्ति पा गए थे, लेकिन अब जिंदा किए हो तो हमको उसका चस्का लग गया है उस कुर्सी का। ये कुर्सियों का चस्का बड़ा भयंकर होता है यार। हाँ? ये सीट का चस्का बड़ा घातक होता है। लोग एक एक सीट के लिए कहो तो 50 मर्डर करा दे, 50 मर्डर, कहो 50 लाख रुपया। लाख नहीं, लाख तो मैं कम बोल गया यार, लाख तो कम बोल गया। हाँ? ये बात है आदम जमाने की। लाख वाख अब नहीं, एक एक कुर्सी के लिए एक एक आदमी 10-20-25 करोड़ फूक रहा है, 20-25 करोड़। और 2-4-6 कहो कटाए दे ऐसे खड़े खड़े, 2-4-6 कटवा डाले। कुर्सी का चस्का इतना घातक होता है, चस्का होता है। बलि ने कहा हमको इंद्र की सीट चाहिए महाराज। मर गए थे तो मर गए थे, अब जीवित के हो तो वही दिलाओ। तो शुक्राचार्य बलि को ले गया, एक यज्ञ कराया उसके हाथों से, विश्वजित यज्ञ। उस यज्ञ से बलि को एक रथ प्राप्त हो गया, यज्ञ से निर्मित रथ। उस रथ पे आरूढ़ होते ही बलि इतना बलिष्ठ हो गया, अकेला ही, सेना उना सब छोड़ दिया, अकेले ही गया और स्वर्ग पर धावा बोल करके और सारे देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और इंद्र की कुर्सी पर बलि फिर बैठ गया अकेले दम पर। शुक्राचार्य जी आए, कहा बलि भैया एक मैं बात कहूं, इंद्र की कुर्सी जो तुमने पा लिया है अपने बल से, तख्ता पलट करके जो पा लिया है, ये काम उधर खूब होता है पड़ोसियों के अपने, तख्ता पलट वाला। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम होता है वहां मतलब कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने यहां नहीं ऐसा है, उधर खूब है, उधर पड़ोसियों के। अब नाम नहीं लेंगे, आप जानते तो हो ही है। हाँ समोसा खैर, तो बच्चों शांत रहो। बाहर खेलो, उधर बाहर जगह बहुत बड़ी। बेटा तुमने कुर्सी छीन तो लिया है तख्ता पलट करके, लेकिन इस कुर्सी का एक रूल है, इसकी एक अहर्ता है। इस कुर्सी का वही लीगल वारिस होता है, अधिकारी, जो अपने जीवन में 100 यज्ञ कर ले। इस सीट के राजा का नाम होता है सतक्रतु। इंद्र का एक नाम सतक्रतु भी है। जो 100 यज्ञ पूरे कर ले, वो सतक्रतु, वो इंद्र बनता है। तो तुम छीन तो लिए हो, बट तुम इलीगल अभी हो, फिर तुम हटाए जाओगे इस पर से, फिर हटाए जाओगे। परमानेंट बैठना चाहते हो तो जल्दी से 100 यज्ञ कर लो। अब उसको तो सनक थी इंद्र की कुर्सी की, गुरुजी संकल्प कराओ और 100 यज्ञ एक मुश्त पूरा संकल्प कराओ, थोक के भाव। संकल्प कर दिया बलि ने, यज्ञ शुरू हो गए। 1 by 1 एक यज्ञ पूरा हो, अगले दिन दूसरा शुरू हो जाए, वो पूरा हो, तीसरा शुरू हो जाए, वो समाप्त हो, चौथा शुरू हो जाए। यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ, उसको जल्दी है कि जल्दी 100 पूरे हो। हुआ यूं कि होते होते 99 यज्ञ पूरे हो गए। लास्ट यज्ञ शुरू हुआ 100वां। अगर ये भी निपट जाता तो इंद्र फिर परमानेंट इंद्र बन जाता, बलि। अब ये खबर जब फैली कि आखिरी यज्ञ चल रहा है और बस अब पक्का हो जाएगा बलि, तो देवताओं की जो मां है अदिति मैया, उसको चिंता हुई कि हमारे बच्चे तो हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो अपने पति की शरण में आई, कश्यप ऋषि की शरण में, और कहा स्वामी कुछ तो करो। देखो आपको पता है कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दोनों के बाप एक हैं कश्यप जी, उन्हीं के बेटे दैत्य हैं, उन्हीं के बेटे देवता हैं।
कश्यप की 2 थी घरवाली, एक दिति, दिति के सब दैत्य हुए, अदिति के सब देवता हुए। तो अदिति मैया ने विनती किया, स्वामी भले आप पापा उनके भी हो, दैत्यों के भी, लेकिन पापा तो देवताओं के भी आप हो। उनकी मां दिति है, वो देवताओं की मां मैं हूं। अब किसी मां का बेटा बेघर हो जाए, किसी मां का बेटा दर दर की ठोकरें खाए, कौन मां बर्दाश्त कर पाएगी? इसलिए स्वामी कुछ करो, कुछ उपाय सोचो। इंद्र की कुर्सी जा रही हमेशा के लिए, हमारे बेटे हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे। तो कश्यप ने कहा, देवी हम क्या कर सकते हैं, इतने बलिष्ठ हैं वो सब, ऊपर से शुक्राचार्य की कृपा उनके ऊपर है। अब तो एक ही उपाय है, हम तुम दोनों मिलके और भगवान की आराधना करें, ठाकुर जी ही कुछ करेंगे। दोनों मिलके भगवान की शरण में आए, एक अनुष्ठान किया दोनों ने। उस अनुष्ठान का नाम लिखा है पयोव्रत। पयोव्रत 12 दिन की पूजा होती है, 12 दिन की। फाल्गुन की उजेली परेवस शुरू होती है, ध्यान देकर सुनिएगा। फाल्गुन उजेली परेवस शुरू होती है और फाल्गुन की उजेली द्वादशी तक चलती है। 13 को उसका पारण होता है, 12 दिन का व्रत होता है। अगर किसी परिवार में बच्चे न हो रहे हो, बिल्कुल गारंटेड नुस्खा है ये भागवत का। कोई परिवार हो और कई उपाय किए हो, बच्चे न हो रहे हो, कई उपाय कर चुके हो, एक उपाय करके देखो, बिल्कुल रामबाण उपाय है, रामबाण। पयोव्रत करो, फाल्गुन में होता है, आपकी जब आए, एक जहां इतने सब दाम खर्च किए हो उपाय किए, एक और करके देखो, जब भागवत में लिखा है, हो सकता है सफल हो जाए। विधान से कर पाओगी तू। तो 12 दिन की पूजा होती है और इसको जो कर ले उसके यहां भगवान विष्णु के समान गुणवान बेटा पैदा होता है। इसमें कोई दो राय ही नहीं, इसमें नो डाउट। अब दोनों प्राणियों ने पयोव्रत किया, भगवान विष्णु राजी हुए, अदिति मां के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। समय पूरा हुआ तो भादो महीने की शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ है। उस तिथि का नाम है बामन द्वादशी। और भगवान 7 साल के ब्राह्मण बालक बनकर के, कश्यप जी ब्राह्मण थे, कश्यप ऋषि, तो उनके बेटे बन के आए, तो ब्राह्मण रूप में आए। 7 साल की अवस्था है भगवान की, और बामन भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए बामन भगवान की। अब ब्रह्मा ने जनेऊ किया उनका, बामन जी का, फिर कमंडल हाथ में दिया, और फिर कहा सरकार एक प्रार्थना है हम सबकी देवताओं की। कहा क्या? कहा तुम बलि को मार तो सकते नहीं हो। कहा क्यों? कहा बलि प्रहलाद जी का पोता है, और आपको शायद मैं कल नहीं कह पाया था, भगवान नरसिंह स्वामी ने जब हिरण्यकश्यप को मारा था ना, प्रहलाद जी के बाप को, तो प्रहलाद जी को एक वचन दिया था चलते समय, ये भगवान का एक एफिडेविट उसके साथ है कि मैंने तेरे बाप को मारा सो मारा, लेकिन आज के बाद तुम्हारे वंश के दैत्यों को, तुम्हारे बच्चे बच्चों को अपने हाथ से हम नहीं मारेंगे। किसी से मरवाएंगे दूसरी बात है, कि हम नहीं मारेंगे। ये जो बलि है ना, ये प्रहलाद जी का सगा पोता है, सगा पोता है, दूर का नहीं, बिल्कुल क्लोज खास पोता है। मैं प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बलि, तो सगा पोता हुआ। अब भगवान वचनबद्ध हैं कि तुम्हारे परिवार के दैत्यों को हम मारेंगे नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा सरकार बलि को मार तो सकते नहीं हो तुम, और वो कब्जा किए बैठा है, देवताओं का हक छीनने बैठा है, तुम नहीं मार पाओगे तो एक काम करो, मांग तो सकते हो। का क्या मतलब? का जनेऊ आपका हुआ ही है, और जनेऊ में ब्राह्मण को भिक्षा मांगनी ही पड़ती है, तो तुम जाओ इसी बहाने बलि के द्वारे पर जाओ, और नहीं मारना है तो मांग के दिलाओ, लेकिन हमको हमारा हक दिलाओ। हम सब बेघर जीवन जी रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नहीं मारना है तो मांग के दो, लेकिन दिलाओ, हमारा हक हमको दिलाओ। भगवान भी सोचे कि चलो नहीं मार सकते तो मांग तो सकते ही हैं, मांग के देंगे और क्या है। अब भगवान उठाए कमंडल और बलि के द्वार की ओर चले हैं मांगने के लिए। और जब भगवान चले तो पीछे पीछे साधु महात्मा लोग एक बड़ा बढ़िया गीत गा रहे हैं। भगवान बलि के द्वार पर जा रहे हैं और संत लोग गीत गा रहे हैं पीछे पीछे। सब लोग गाओ, आजू हरि आए बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए बलि के घर पाहुना,
आजू हरि आए, बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए। बोलो वामन भगवान की। हाथ कमंडल दंड विराजे, हाथ कमंडल दंड विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ कमंडल दंड विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। देखि रूप मन भावना, देखि रूप मन भावना, आजू हरि आए, बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए, बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए, बलि के घर पाहुना, आजू हरि आए। बलि के द्वारे भगवान पहुंचे। बलि महल में नहीं था, यज्ञशाला में था उस समय, यज्ञशाला में था। समय यज्ञ उसका चल रहा था, वो यजमान बना बैठा था अंदर, शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे। भगवान ने भिक्षा मांगी, राजन भिक्षाम देही, और भिक्षाम देही की आवाज जो पहुंची बलि के कान में, बलि ने आचार्यों से कहा, आचार्य जी यज्ञ पोस्टपोन करो, थोड़ा सा रुक दो, कोई मांग रहा है मैं उसको दे आऊं पहले। शास्त्रों की एक आज्ञा है बहनों भाइयों, इसको बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। शास्त्र में एक मंत्र लिखा हुआ है, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये श्लोक बिल्कुल मंत्र जैसा याद कर लो। क्या इसका अर्थ है? शतम विहाय भोक्तव्यम, हिंदी अर्थ क्या है? 100 काम छोड़ के पहले भोजन करो। अगर भोजन नहीं किए हो, 100 काम पड़े हो करने को, 100 काम पोस्टपोन कर दो, पहले खाना पहले खा लो, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे तो बेहोश हो जाओगे, ऊर्जा कहां से लाओगे, है ना भाई? जिस ऊर्जा से काम होता है वो तो खाने से मिलेगी आपको, तो खाना पहले खा लो। शास्त्र की आज्ञा देखिए, सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ के पहले नहा लो। 1000 काम पड़े हो, पड़े रहने दो, काम की ऐसी तैसी, पहले नहा लो। नहाए बिना काम करोगे तो आपका मूड नहीं फ्रेश होगा। सहस्रम स्नानम आचरेत। और देखिए अगला शब्द क्या है? शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम। अगर दातव्य का मौका आ गया है, दातव्य माने कुछ दान पुण्य का मौका हाथ में आ गया है, तो 1,00,000 काम पेंडिंग करके, पोस्टपोन करके पहले उस दान का लाभ ले लो, क्योंकि अगले ही पल क्या पता क्या सिचुएशन हो, वो लेने वाला चला जाए, अब देने के लायक न बचो। क्या भरोसा है इसका? है देने के लायक न जाओ तो आज मतलब देने के लायक हो, अगले पल आपके हाथ में कटोरा आ जाए, क्या भरोसा है? आप खुद भिखारी हो जाओ। कोई यहां कुछ सब टेम्परेरी है मामला यहां पर। मैंने अपनी आंखों देखा है करोड़पतियों को विद इन 1 वीक, अपनी आंखों देखा मैंने। 1 सप्ताह पहले करोड़ों के थे, करोड़ों रुपए के आदमी, 1 सप्ताह में ऐसी गाज गिरती है चारों दिशाओं से कि सप्ताह भर में कटोरा हाथ में होता है, अच्छे अच्छों के। मैंने देखा है, देखा अपनी आंखों से। और हफ्ता तो मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, मिनटों में कटोरा आता है, मिनटों में। अच्छा भूकंप भी आ जाए, भूकंप, और जब आता है कहीं कहीं पर, और जब सब घर गिर जाते हैं, तो बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जब वो सामान के ट्रक आते हैं ना, पूरी के पैकेट, और जो सहायता वाले ट्रक आते हैं वो, तो बड़े बड़े अरबों पति का सब ढह गया है, वो उस ट्रक के पीछे लाइन लगाते हैं, भाई साहब एक पैकेट लाओ, जरा सा एक पैकेट लाओ। 5 मिनट में ही कटोरा हाथ में आ गया, 5 मिनट के अंदर। इसलिए भूल मत पालना कि अरे फिर देखा जाएगा, देखा खक जाएगा, अगले पल क्या पता आप देने के लायक न बचो। आज देने के लायक हो, क्या पता अगले पल आपके हाथ में खुद कटोरा आ जाए, तो खुद भिखारी आप हो जाओ। तो बपौती यहां किसी कुछ नहीं है भाई बहन।
तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के अगर दान का चांस आया है, दान पहले कर लो। अगले पल वो चला जाए तो, जो मांग रहा है वो चला जाए तो किसको दोगे आप? तो बलि ने यज्ञ रोक दिया, रोको यज्ञ, कोई मांग रहा है मैं पहले दान करूंगा। और फिर तो बलि द्वार पर आया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत, आपको नमस्कार। ब्रह्मन किम दीयताम, क्या दूं मैं आपको? और जब बलि ने पूछा किम दीयताम, क्या दूं, तो भगवान ने बलि से मांगा कि 3 कदम पृथ्वी हमको चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी। ब्राह्मण है, हमको संध्या पूजा करनी होती है, हमको गेहूं थोड़ा बोना है, न हमको डालनी है फैक्ट्री कहीं पर, ना हमको बनानी है मार्केट, ना हमको बनानी है कॉम्प्लेक्स, हमें साधना करनी है। ब्राह्मण है, जनेऊ हुआ है, संध्या करने की आज्ञा मिली हुई है जनेऊ के बाद। तो 3 कदम धरती में आसन बिछाऊंगा और बढ़िया बैठ के 2-2.5 घंटा संध्या पूजा करूंगा। तो 3 पग पृथ्वी हमको चाहिए संध्या पूजा के लिए खाली। और जो 3 कदम मांगी तो बलि ठहाका मार के हंसा कि महाराज तुम देह से तो बोनिया हो ही, तुम बुद्धियों से बोनिया हो। तुम्हारी देह तो छोटी है ही है, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे बलि के गेट पर आए हो, 3 कदम मांग रहे हो। ये वो गेट है महाराज, ये वो दरवाजा है जहां पर 3 गांव मिल सकते हैं, 3 गांव दे सकता हूं मैं आपको, और तुम 3 कदम मांग रहे हो। अरे महाराज जी दिल खोल के मांगो, ये बलि के गेट पर आए हो और क्या कंजूसी कर रहे हो मांगने में। भगवान बहुत खुश हुए, वाह दानी तो बहुत है, दानवेंद्रो, दानवेंद्रो महाबला। बलि की परिभाषा है ये, दानवेंद्रो। दान के मामले में इंद्र था वो, इंद्र। मांगे 3 कदम, वो कहा 3 गांव ले जाओ यार, कदम मांग रहे हो 3 गांव लो मुझसे। भगवान ने कहा नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं लोभी पंडित नहीं हूं। ये इस धरती के इतिहास का पहला सीन है, पहला सीन कि देने वाला कह रहा है और ले और ले, और कह रहा नहीं मुझको इतना ही चाहिए बस। ये धरती का पहला सीन है। पंडित जितने दे उतने कम है उनके लिए, जितना दे उतने कम है। यजमान थोड़ा बढ़ा के दो, थोड़ा बढ़ाओ इसमें, और कबहू राजी होते नहीं है। कबहू जो भी दे कहते थोड़ा और बढ़ा दो इसमें, कुछ महंगाई बहुत बढ़ गई है, जीएसटी कम से कम जीएसटी तो लगा ही दो इसमें थोड़ी सी। कबहू संतुष्ट नहीं होते। और एक बात और कान खोल के सुने, ब्राह्मण वर्ग के लोग खास करके, चाणक्य ने लिखा था असंतुष्ट दुजह नष्ट। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है और लाओ और लाओ, वो ब्राह्मण बहुत दिन टिक नहीं पाएगा, वो द्विज नष्ट हो जाएगा बहुत शीघ्र। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य जैसा पंडित कह रहा है। असंतुष्ट द्विज नष्ट। आगे कुछ और है, हम आगे वाला नहीं जानते हैं। हाँ, असंतुष्ट द्विजा नष्ट और संतुष्ट चा महीपते और सलज्जा गणिका नष्टा और निर्लज्जा कुलांगना, ऐसा कुछ श्लोक है एक में। संस्कृत नहीं पढ़े हैं, क्या करें यार, तो यार अगर मालूम होता तो पहले हम यही पढ़ते, तब यही कथा बांचते हैं। शास्त्रीय आचार्य कुछ कर लेते तो हम भी मस्त पंडित होते। कहा कहें अध कचरे पंडित अधूरे हैं। असंतुष्ट दुजह नष्ट। भगवान ने कहा नहीं बलि नहीं, तुम जो भी लालच दो दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमको जितना चाहिए उतना ही चाहिए बस। 3 कदम में मेरा काम हो रहा है, तो हम क्यों मुंह फैलाएं फालतू में। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 2 तो 2, और नहीं तो मैं जाऊं कहीं और मांग लूंगा। तो बलि ने कहा अगर 3 कदम ही चाहिए तो, और जा रहे हो तो फिर लो, क्यों जाओगे, लो। मैंने दे दिया, नाप लो, मन हो वहां द्वारे नाप लो, खेत में नाप लो, आंगन में नाप लो, जहां चाहे नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं होता दान। दान का नियम होता है, दान का संकल्प पहले पढ़ना चाहिए। हाथ में जल लो और संकल्प पहले पढ़ो, तब हम लेंगे, ऐसे नहीं पीछे मुकर जाओ तो बलि ने हाथ में जल लेने के लिए उठाया बर्तन पानी वाला, वो टोटी वाला बर्तन होता है ना, वो टोटी होती है वो, उसको क्या बोलते हैं बहनों, सागर।
गंगा सागर, खाली सागर, खाली सागर, हाँ उठाया सागर, टोटी में सागर, हद है यार। तो सागर वो टोटी वाला बर्तन था तो उसे उठाया गिराए। शुक्राचार्य देख रहे थे बगल से पूरा सीन। उनको लगा कि जो इसके हाथ में पानी गिर गया और संकल्प पूरा हो गया तो हमारा चेला दरिद्र हुआ, ये नारायण है इसका सब छीन लेगा, सब छीन लेगा। तो शुक्राचार्य जी क्या किए, बन के भंवरा और टोटी में बैठ गए और बेचारा झुकाए वो पनिया गिरे नहीं। तो भगवान तो सब जानते हैं वो क्या लफड़ा है, वो जान गए कि गुरु बाबा अटके हैं बीच में। तो भगवान ने कहा बलि लगता है कुछ टोटी में फंसा है इसमें, ला मैं साफ कर दूं। और भगवान ने अपने कुशासन में से एक बढ़िया कुश निकाला, नोक वाला कुश, और डाला टोटी में सफाई के लिए। वो कुश गया तो शुक्राचार्य की एक मार्केट बंद कर दिया, एक दुकान का शट डाउन कर दिया। शुक्राचार्य घबराए कि देता कोई लेता कोई, कौन दे रहा कौन ले रहा, हम काने बीच में फालतू हो गए, हमारी एक मार्केटें बंद हो गई है। अब वो डर इस बात से गया शुक्राचार्य कि अगर मैं कुछ देर यहां और डिस्टर्ब किया और जो दोबारा कुछ कहीं डाल दिया प्रभु ने, तो एक दुकान बची है यह बंद हो जाएगी। शुक्राचार्य जी भागे, हाथ पे जल गिरा और भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूरा होते ही ठाकुर जी बामन से विराट होने शुरू हो गए। और देखते देखते भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी कि पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी व्याप्त हो गए, पूरे जगत में व्याप्त हो गए। बलि भगवान की उस विराट मूर्ति को देख के थरथरा उठा, अरे ये तो इतना बड़ा था, ये कहां से कहां पहुंच गया। भगवान ने कहा आप देख पहला कदम, और भगवान ने एक कदम में बलि का संपूर्ण यह लोक और दूसरे कदम में बलि का संपूर्ण परलोक नाप लिया। इहलोक और परलोक दो कदम में। इहलोक परलोक माने क्या होता है? इहलोक माने इस लोक में जो कुछ उसने कमाया था, जो कुछ उसके पास था, जमीन जायदाद मकान दुकान, इहलोक, ठीक है ना। और परलोक माने तो क्या होता है? परलोक माने जो कुछ भी उसने परलोक के लिए कमाया था, दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन, चार धाम यज्ञ हवन, उसका फल परलोक होता है परलोक के लिए। तो उसका दान पुण्य जो था वो यज्ञ योग्य का फल भगवान ने दूसरे कदम में वो सब छीन लिया, परलोक भी उसका नाप लिया। परलोक में लोक नहीं है जी, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। परलोक के लिए हम जो करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, ये हम परलोक के लिए अपने करते हैं। भगवान ने एक कदम में उसके इस लोक का सब माल और दूसरे कदम में उसके उस लोक का सब माल, दान पुण्य वगैरह सब नाप लिया। लेकिन दो कदमों से भगवान कहाँ राजी होने वाले? संकल्प 3 का था। भगवान ने कहा बलि 2 कदम मैंने नापे हैं भी, और तेरा ये भी गया और तेरा वो भी गया। अब जल्दी बोल, संकल्प 3 कदमों का तूने किया है और तीसरा भी बाकी है, जल्दी बोल तीसरा कहां नापू मैं? तो बलि तो अरे बलि बलि था, बहुत होशियार भी था, वो जान गया इनसे कोई जीत नहीं पाएगा, ये सर्वेश्वर हैं, इनसे कोई पार थोड़ा पा सकता है, लाख बुद्धि लगा ले कोई। हिरण्यकश्यप कल देखे थे आप कितना बुद्धि लगाया था, गूगल में सर्च करके बुद्धि लगाया था, लेकिन बच पाया क्या हो? उसके आगे चलती किसी की है? उसके आगे उसके पास आपकी सबकी बुद्धियों का काट रखा हुआ है। अब लाख दिमाग लगा लो, पीसीएस आईएएस और बीटेक एमटेक वाला दिमाग लगा लो, उसके पास सबसे बड़ी डिग्री है इस मामले में, सबसे बड़ी, सबके काट उसके पास रखे हुए हैं। सो भगवान ने कहा तीसरा कदम जल्दी बोलो। तो बलि भगवान के आगे लेट गया पट से और कहा ठाकुर जब सब ले लिए हो तो ये भी तो आपका ही है, ये किसका है? ऐसा करो पदम तृतीयम, जो बचा है तीसरा, कुरु शिरस्न में निजम, मेरे सिर पे उसको धर दो और ये तन भी आपको मैं अर्पित कर रहा हूं। जब सब ले लिए हो, तन मन धन सब है तेरा, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा बलि अपना तो बहुत लोग देते हैं, अपना,
लेकिन अपने को बहुत कम लोग दे पाते हैं मुझे। देखो, आप जैसे भगवान को दे रहे हो 100 रुपया, 500 रुपया, फूल की माला, मिठाई का डिब्बा, लड्डू, अपना अपना ध्यान देकर सुनिएगा, अपना तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन अपने को, है ना, अपना देना आसान है। 100, 500, 1100, 2100, 51,000, 21,000, 2 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, अपना देना इजी है ठाकुर जी को, लेकिन अपने को देना कठिन पड़ता है। भगवान प्रसन्न हो गए कि सारा संसार अपना देता है, लेकिन तूने अपना तो दिया ही, अपने को भी मेरे हवाले कर दिया है। अब तो मैं तुझको ठगने आया था, तूने तो उल्टा हमको ही ठग लिया। एन बद्धो बलि राजा, तूने मुझको ही बांध लिया। अब एक काम कर बलि, भगवान ने बलि के हाथ जोड़ दिए, अब एक काम कर, तेरा सब कुछ मेरा तो हो ही गया, तू भी मेरा हो गया। हाँ, वो तो हो ही गया। आप जल्दी से एक काम कर दो, तुम देवताओं का स्वर्ग खाली कर दो, जिसके लिए हम ये सब नौटंकी किए हैं, वो काम कर दो, मेरा स्वर्ग खाली कर दो, वो देवताओं का है, और तुम जाके पाताल का राज्य करो, पातालपुरी का। और तुमको इंद्र बनने की शौक है ना, तुमको इंद्र बनने की तुम्हारी तमन्ना है, मैं तुमको वादा करता हूं, इस इंद्र का कार्यकाल पूरा होने दो, इसका कार्यकाल पूरा होते ही अगला इंद्र जो बनेगा वो तू ही बनेगा। मेरा वादा अभी से, मैं तेरे नाम का वो क्या कर रहा हूं, नॉमिनेशन कर दे रहा हूं अभी से, नॉमिनेशन। इसका कार्यकाल निपट जाए, बीच में गिराओगे सरकार तो मध्यावधि चुनाव करना पड़ेगा, फिर वो दुनिया भर लफड़ा है, तमाम खर्चा बढ़ जाएगा देश पर। इसका कार्यकाल निपट जाए, अगले इंद्र तुम ही हो, यह अभी से वादा मेरा है। अब फिलहाल तुम उपेंद्र के नाम से, डिप्टी इंद्र के नाम, उपेंद्र माने उपेंद्र नाम नहीं है जी, इंद्र और उप इंद्र, उप इंद्र, जैसे सीएम होता है और डिप्टी सीएम होता है, जैसे नरेंद्र फडणवीस और वो का नाम उसका, हाँ, अजय पवार, हाँ, वो दोनों मिलके ऐसा गेम खेले, कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या होगा राम जाने, लेकिन अब कुछ होगा नहीं, सब होगा है, सब एक से खपड़ी लगी है पीछे, वहां होना कुछ अब नहीं है, जो होना था हो गया, चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं कहा था यार, कहां फंस गया, हाँ, वो फडणवीस और पवार। तो उपेंद्र के नाम से तुम पाताल का राज्य करो, डिप्टी इंद्र के नाम से, और मैं तुमको इसके बाद का इंद्र बनाऊंगा, पक्का वादा। और एक बात सुन लो, तुम पाताल में राज्य करो, और इसके अलावा भी जो मांगना हो मांग लो। तो बलि ने कहा, एक वरदान दे दो ठाकुर, कि मैं पातालपुरी के जिस गेट से बाहर आऊं, उसी गेट पे हमको खड़े मिलो तुम, इसी रूप में लाठी लिए हुए, चौकीदार की तरह, चाहे जिस गेट से मैं बाहर निकलूं, पूर्व वाले से, पश्चिम वाले से, उत्तर वाले से, हर गेट पे आप खड़े रहो। भगवान ने कहा, अच्छा, जिसके द्वारे की चौकीदारी करने को ब्रह्मा भी तरसते हैं, उसको उससे कराओगे अपनी चौकीदारी? कहा, आप जो समझो, लेकिन मिलो हमको, वरदान देना है तो दो। भगवान ने कहा, चल राज्य कर, मैं खड़ा रहूंगा। अब बलि पाताल का राजा हो गया, और भगवान बलि के पातालपुरी के हर गेट के चौकीदार हो गए, लाठी ले खड़े, जागते रहो, जागते रहो। 1 साल बीत गया, भगवान घर वापस नहीं गए, बलि के यहां नौकरी पा गए। अब लक्ष्मी जी को चिंता हुई, भगवान कहाँ है? नारद जी से पूछा, ठाकुर जी कहाँ? 1 साल से घर ही नहीं आए, कौन किडनैप कर लिया उनका, कौन हाईजैक कर लिया ठाकुर जी को? तो नारद जी ने कहा, माता जी अभी तक वो बेरोजगार थे, आजकल वो नौकरी पा गए हैं बढ़िया से, सर्विस कर रहे हैं। का कौन सर्विस? कहीं के डीएम हुए? का डीएम नहीं हुए, चौकीदार हुए हैं, एज ए प्यून, बलि के प्यून बने। अब लक्ष्मी जी को टेंशन हुआ, 1 साल से घर नहीं आए, कहां नौकरी पा गए, बलि से कैसे वापस मिले? नारद जी ने कहा, माता जी एक उपाय खाली है, और दानी बहुत बड़ा है, दानवेंद्र है वो। अब उसके पास तुम जाओ, किसी बहाने से अपने ठाकुर जी को दान में ले आओ, वहां से मांग लाओ। किस बहाने से? का रक्षाबंधन को जाओ और बलि को राखी बांधो, राखी बांधोगी तो बलि कहेगा, मांगो बहन जी क्या चाहिए, और जब कहे मांगो तो चौकीदार मांग लेना उसका, बस मिल जाएगा। लक्ष्मी जी बलि की बहन बन के आई रक्षाबंधन के दिन,
और बलि को राखी बांधी। और राखी बांधी तो बलि ने कहा, बहना, नियम है समाज का कि जब बहन राखी बांधती है तो भाई को उसे को देना चाहिए, और कुछ नहीं बहुत कुछ देना चाहिए। अरे साल में एक दिन खाली आता है बहन के नाम पर। कई चिरकुट भाई होते हैं, कंजूस भाई, कि वो हम कंजूसी कर, अरे साल में एक दिन खाली लेती है वो, उसको दिल खोल के दो बहन को, अपने दिल खोल के, रोज थोड़ा मांगती है। लेकिन कई कंजूस भाई राखी बंधाएंगे, मिठाई के डिब्बो लेंगे और खानो खाएंगे बहन के, हमें दाल भात। और अच्छा बहन जी 51 रुपया ले। अरे कम से कम ये तो देख, तू मिठाई खाया है 200 रुपए की, 100 रुपए खाना खाया है तू, 400-500 तो बहन तेरा खर्चा हो गया, 400-500 रुपया। अब उसको कम से कम 1000 रुपया दो। जब 500 रुपया खर्च किए हो, मैं राखी लाई होगी, 100 रुपये से कम राखी नहीं मिलती आजकल कोई भी, सस्ती राखी। फिर मिठाई डिब्बा लाता है तो भाई लाती है बहन, फिर खानों खिलाती है। अब 51 रुपये दे दिया उसको तो ये तो घटा हो गया उसका। वो 500-600 खर्च की है, 1000 रुपया दो कम से कम। अरे ताली तो बजाओ, आपको फायदा करा रहे हैं। अब की पक्का है गुलाबी वाला। हाँ, इतना फायदा करा रहे हैं आपका, आप चुपचाप बैठी हो। अब की राखी आवे तो गुलाबी पक्का है, अगर बंद नहीं होगा तो। अगर बंद हो गया तो अलग बात है, उसका भरोसा कोई नहीं दाढ़ी वाले का। हाँ, वो सफेद दाढ़ी बहुत खतरनाक है। वो किस दिन उठाए माइक कि आज रात के 12 बजे से गुलाबी गांधी खत्म। तो अगर चलता रहा तो अब की गुलाबी पक्का है। तो अरे मौज कर रहा हूं यार। बाकी सब भाई कंजूस नहीं होते हैं, कोई भाई तो खूब देते हैं। राखी बांधी, बलि ने कहा, बहन मांगो क्या चाहिए। तो कहा, भैया आपकी दुआओं से मेरे पास कुछ कम नहीं है, सब खूब परिपूर्ण है। कहा कुछ तो कम होगा। कहा एक चीज खाली कम है बस, और उस एक चीज की वजह से सब कुछ है लेकिन सब अधूरा है। कौन चीज कम है, वही मांग लो। कहा आपका जो चौकीदार है ना भाई साहब, बस ये हमको चाहिए, चौकीदार अपना हमको दे दो। तो बलि ने कहा क्यों, ये थारो कौन लागे, ये कौन है तेरा। तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहा, भैया मैं लक्ष्मी हूं, ये नारायण है, जगतपति है, जिसके द्वारे की चाकरी करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते हैं कि कोई ड्यूटी मिल जाए हमको थोड़ी मोटी। वो तुम्हारे द्वारे पर पियून की ड्यूटी कर रहे हैं, ये तुम्हारे दान का फल है, तुमने ऐसे इनको बांध रखा है, इनको छोड़ दो आज। बलि भागा द्वार की ओर, भगवान के चरणों में गिरा, ठाकुर जाओ आज से तुम मुक्ति पाए, आज से मुक्त हुए तुम। और लक्ष्मी जी उस राखी के बदले में अपने ठाकुर जी को वापस ले गई, वैकुंठ फिर से हरा भरा हो गया।